जय माता दी मित्रों। आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में। ये व्रत कब है, इसे किसको करना चाहिए, इसको करने की विधि क्या है, इसको करने के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी, इस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये एकादशी जो है रात को 7 साढ़े 7 बजे के 7:35 के आसपास 20 तारीख को, कल के डेट में मतलब 20 जनवरी को लगेगी शाम को, और 21 तारीख को शाम को 7:33 के आसपास तक रहेगी। अलग अलग टाइम जोन के हिसाब से 10-20 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन क्या है कि हिंदू त्योहार जो है वो सूर्योदय के बाद, सूर्योदय उदया तिथि में मनाए जाते हैं ना। तो जिस तिथि में उदय होता है सूर्योदय, उसी तिथि को मनाए जाते हैं। तो एकादशी व्रत जो है 21 जनवरी को हम मनाएंगे। उसी दिन उसका व्रत करेंगे और 22 तारीख को इसका पारण होगा। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी और इसे कौन कौन करना चाहिए, किसको करना है। व्रत तो कोई भी कर सकता है। विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की पूजा जो भी करेगा, उससे जो भी इच्छा होगी, उससे इच्छा की पूर्ति होती है। लेकिन जहां तक नाम से ये पता कि पुत्रदा एकादशी मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए जो लोग इस व्रत को करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष है। ठीक है। अब इसमें पूजा में क्या क्या सामान लगेगा, तो जो लोग पुत्र की प्राप्ति करना, जिनका जो है अभी जो लोग नव विवाहित है या फिर जिनको संतान होने में समस्याएं आ रही हैं, वो लोग इस व्रत को कर सकते हैं। जो लोग इस व्रत को करेंगे, निश्चित रूप से उन्हें भगवान विष्णु के आशीर्वाद से एक सुंदर रत्न की प्राप्ति होगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ठीक है। ये विश्वास करके हमें इस व्रत को करना है। अब इसमें सामान क्या लगेगा। सामान में समझिए कि भगवान विष्णु की एक मूर्ति होनी चाहिए, माँ लक्ष्मी की मूर्ति होनी चाहिए, भगवान गणेश की मूर्ति होनी चाहिए। क्योंकि बिना गणेश की पूजा के, गणपति की पूजा के कोई भी पूजा सफल नहीं होती है। तो मुख्य रूप से गणेश जी की सभी के पास होती है, हर घर में पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की भी पूजा हर घर में की जाती है। भगवान विष्णु की मूर्ति आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। अब एक उनको विधि पूर्वक उनको स्नान कराना है। तो स्नान कराने के लिए हमें क्या, गंगा जल चाहिए, शुद्ध जल चाहिए, घी चाहिए, शहद चाहिए, दूध चाहिए और दही चाहिए। सबसे पहले उनको जो है घी से स्नान कराना है। तो और उसके बाद से दूध या दही से, ठीक है, शहद से, और फिर लास्ट में गंगा जल से, फिर साफ पानी से साफ करके, कपड़े से साफ करके, फिर उन्हें पूजा के लायक, पूजा के जो है टेबल पे रखा जाएगा। अब टेबल भी चाहिए हमें, तो टेबल एक छोटा सा चौकी चाहिए, या फिर अगर आपका पूजा स्थान है तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आप पूजा कर सकते हैं। वहां पे लाल कपड़ा बिछा होना चाहिए या पीला कपड़ा बिछा होना चाहिए। ठीक है। तो ये सामग्री हो गई। पूजा करने के लिए फूल होना चाहिए, पंचमेवा इत्यादि होना चाहिए। दूध का फल नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक है। दूध का मिठाई या दूध के मिष्ठान नहीं चाहिए, खीर वगैरह नहीं चाहिए। भगवान को जो है दुर्बा पसंद है, तो दूब वगैरह हो सकता है, नहीं भी रहेगा तो चलेगा। अगर हो सके तो केले का पत्ता मिल जाए तो उसमें प्रसाद रख सकते हैं, नहीं मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप आम के पल्लो अगर मिल जाए तो आप ला सकते हैं, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, उसके बिना अभी काम चल जाएगा। हाँ, सिंदूर चाहिए और अक्षत चाहिए। ठीक है। जल का पात्र चाहिए। सुगंधित करने के लिए जो है धूप बत्ती चाहिए, सुगंधित धूप बत्ती। और दीपक के लिए जो है दीपक चाहिए, साफ दीपक अगर आपके पास हो तो, या फिर नया दीपक ले लीजिए। ठीक है। अब करना क्या है कि दीपक चौकी पे जो है कपड़ा बिछाना है, और साफ कपड़ा बिछाना है। वहां पर जो है माँ लक्ष्मी जी की, माँ गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करना है। साथ में जो है भगवान विष्णु को की मूर्ति भी स्थापित करना है। लेकिन भगवान विष्णु को विधिवत पूजा पाठ करना जरूरी है, तो उनको स्नान कराना भी जरूरी है। तो अगर वो मिट्टी की मूर्ति है तो आप ऐसे ही पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर वो धातु की मूर्ति है, चांदी की है, सोने की है, या पंच धातु की है, पीतल की है ना, कांसे की है, जैसा भी है, तो उसको आप क्या करते हैं, स्नान करा सकते हैं। पत्थर की है तो भी स्नान करा सकते हैं। पंचोपचार रूप से स्नान कराना जरूरी है। उसमें कुल मिलाकर के हमें घी से स्नान पहले कराएंगे, दूसरा जो है फिर शहद से या फिर दही से, और फिर लास्ट में दूध से, फिर गंगा जल, और फिर शुद्ध पानी से जो है स्नान करा करके, धो करके, साफ सुथरा करके, उन्हें हम कपड़े से साफ करके सामने स्थापित करेंगे। ठीक है। स्थापित करने के बाद से उन्हें
मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा जरूरी है। अब प्राण प्रतिष्ठा हर व्यक्ति के पास मंत्र जरूरी नहीं है कि याद हो, ठीक है। मंत्र नहीं है, बस भावना प्रधान पूजा करनी है आपको। भगवान आंख को बंद करना है और हाथ को ऊपर उठाना है, ठीक है। और मन में जो है ध्यान करते हुए भगवान विष्णु के रूप का ध्यान करते हुए आह्वान करना है, भगवान विष्णु आप आए और हमारी पूजा को स्वीकार करें, ठीक है। जिस प्रकार से आप उनका आह्वान कर सकते हैं, मन शुद्ध होना चाहिए, इच्छा सर्वोपरि है। शुद्ध मन से अगर आप आह्वान करते हैं तो भगवान कहीं भी भागे चले आते हैं, ठीक है। तो उनका आह्वान करना है, उनका तिलक करना है, ठीक है। तिलक करने के बाद से पूजा को स्टार्ट करनी है। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करना है और उनको धूप बत्ती जो भी है दिखा सकते हैं, दीपक दिखा सकते हैं, उनके ऊपर अक्षत डाल डाल सकते हैं, दुर्वा डाल सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं और भगवान गणेश का जो है ध्यान करना है और उनकी पूजा करनी है, मतलब उनको भी थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाना है। फिर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। अगर जैसे भी आप घर में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं वैसे आप कर सकते हैं, उनका ध्यान करना है, उनसे भी जो है उनके मंत्र का जप आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, सामान्य सा मंत्र है, या ओम महालक्ष्मी नमः, ठीक है। ओम गणा गजाननम भूतगणाधीशम कपितजम्बू फलचार भूषण उमासुतम शोक विनाशकम नमामि विघ्न स्वरपाद पंकजम। ये गणेश जी का मंत्र है, बड़ा मंत्र है। अगर कुछ नहीं आता है तो ध्यान करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, ठीक है, मतलब उनका सत्कार करना कुल मिला के। फिर भगवान विष्णु जी की जो है पूजा आराधना करनी है, उनको भी फल कुछ दक्षिणा, कुछ जो है पुष्प है ना, कुछ अच्छा चढ़ाना है और उनसे प्रार्थना करनी है, हे भगवान हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति दीजिए। अगर आपको धन चाहिए तो धन की प्राप्ति के लिए आप कुछ मांग सकते हैं और कम से कम 108 बार भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जप आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं 108 बार, या जितनी ज्यादा बार आप कर सकते हैं अच्छी बात है, कर लेना है आपको। इस मंत्र को अगर आप पूजा करते समय इस मंत्र को बार बार जपते हैं और फूल चढ़ाते हैं, मिष्ठान चढ़ाते हैं, तिलक लगाते हैं, ठीक है, उनको वस्त्र पहनाते हैं, अगर वस्त्र हो सके तो वस्त्र भी आप ला सकते हैं, उनके लिए पहना सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है करने के बाद से आप मंत्र का जप करना है, मुख्य रूप से मंत्र का जप करना है, इच्छा प्रधान है, और पूरे दिन आपको व्रत रहना है, ठीक है। व्रत का मतलब पूरे दिन व्रत। बहुत से लोग शाम को या दिन में भी कुछ न कुछ खाते रहते हैं। तो अगर आप कुछ खाएंगे, मान लीजिए कि कहते हैं अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, फल खा सकते हैं, फल खा लीजिए, कोई बुराई, लेकिन अगर नहीं खाए तो ज्यादा अच्छा, पूरी तरह से व्रत रहिए, ठीक है। एक दिन व्रत रहिए, पानी पी सकते हैं, पानी पीजिए, अगर पानी के बिना काम चल सकता है तो पानी भी मत पीजिए, शाम को दिन डूबने के बाद पानी पीजिए। शाम को दिन डूबने के बाद रात को लोग भोजन करते हैं, अगर हो सके तो भोजन ना कीजिए, ठीक है, पानी पी करके रहिए। अगले दिन नहा धो करके दोबारा भगवान की जो पूजा करनी है, 108 बार मंत्र कम से कम जपना है, और अगले दिन पूजा करने के बाद से भगवान का विसर्जन कर देना, मतलब मूर्ति को थोड़ा सा टच करना है और उनसे कहना है भगवान आप अपने स्थान को प्रस्थान करें, आवश्यकता अनुसार फिर आपको बुलाएंगे, ठीक है। लक्ष्मी जी गणेश जी का जो है कभी विसर्जन नहीं किया जाता है, वो सिर्फ दिवाली पे पूजा हो, दिवाली तक हमारे पास रहते हैं, हर दिवाली दिवाली उनकी पूजा जरूर होती है लेकिन विसर्जन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से कुछ हम लोग जो है अपने अपने तरीके से करते हैं, मंत्रों के तरीके से करते हैं, लेकिन आप सामान्य तरीके से पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं, ठीक है। मंत्र की कोई बाध्यता नहीं है, भावना प्रधान पूजा आपको करनी है, व्रत रखना है, और जो मंत्र बताया इस मंत्र का जप आपको करना है, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के कोई भी मंत्र अगर आपको याद है तो कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हम लोग करते हैं, वो आप कर सकते हैं। आपको विष्णु सहस्त्र नाम आपको गूगल पे मिल जाएगा या फिर कहीं किताब भी मिल सकता है। आ, बहुत सारी बुक्स हैं, पूजा पद्धति की जो है बहुत सारी किताबें आती है, उसमें आप अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर, क्योंकि वो संस्कृत है, अगर आप पहली बार पढ़ेंगे तो सही नहीं होता है, काफी प्रयास के बाद सही उसको पढ़ा जा सकता है। तो उस चक्कर में ना पड़े, सामान्य मंत्र जपे, एक बार 108 बार कर सकते हैं, या फिर आप काउंटिंग करके ना करना चाहें तो आधे घंटे कर लीजिए, ठीक है। मुख्य रूप से है मंत्र जप करना है,
भावना प्रधान है, उनका जो है पूजा पाठ करना है। अगले दिन जो है आप रोटी ही खाए, चावल नहीं खाना है। ठीक है, उस दिन तो कुछ नहीं खाना, अगले दिन भी आप प्रयास करें कि रोटी ही खाएं, मतलब आटे की रोटी खाना है, चावल नहीं खाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूजा संपन्न होती है, सामान्य पूजा है, एक सामान्य व्यक्ति जो कर सकता है घर में, उसके लिए मैंने बताया है। इसको कीजिए और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आपकी इच्छा पूरी हो। ठीक है, धन्यवाद।